बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल की फ़ॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.48 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन है, इफ़ 1500 men make 11 miles of railroad in 13 weeks, how long will it take 2000 men to make 27.5 miles of such road? यानी कि 1500 बंदे हैं, वो अगर बना सकते हैं 11 माइल्स ऑफ रेल रोड, ठीक है, और उनको टाइम कितना लग रहा है 13 वीक्स, ठीक है, यानी कि 13 हफ्ते, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि अगर 2000 बंदे हो जाएं 1500 के बजाय और 11 माइल्स के बजाय 27.5 माइल्स हो जाएं उस रोड के, तो कितने वीक्स में वो काम करेंगे, यानी कि वो रोड बनाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या फ़ाइंड करना होगा, वीक्स फ़ाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 हेडिंग्स डलेंगे, यानी कि 3 रेशोज़ बनेंगे, वो हमें लिखने हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, वीक्स हो जाएगा जो कि हमें फ़ाइंड करना है, और माइल्स हो जाएगा, ठीक है। माइल्स को हम क्या लिखेंगे, लेंथ, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, माइल्स हो जाएगा। और कौन काम कर रहा है, कौन बना रहा है, वो है मैन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे 3 रेशोज़ की, ठीक है। तो यहाँ मैंने हेडिंग्स डाल दी, वीक, लेंथ और ब्रैकेट में माइल्स, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, और मैन। तो हमें बताना है वीक्स हमारे पास पहले कितने गिवन है, तो वो देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे है 13 वीक्स एक हमारे पास गिवन है, ठीक है। और लेंथ हमारे पास कितनी है, पहले 11 माइल्स हो गई, और कितने बंदे काम कर रहे हैं, ये 1500, ठीक है। अब वीक्स और हमें फाइंड करनी है, तो उसको हम क्या सपोज़ करते हैं, एक्स सपोज़ करते हैं, सबको पता है, तो यहाँ एक्स लिख दिया। और लेंथ और हमारे पास कितनी गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे 27.5, यानी कि माइल्स हो गई है, और बंदे कितने हो गए 2000, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोपोर्शन फाइंड करना है, और प्रोपोर्शन फाइंड करना अब तो सबको आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम एक चीज़ के साथ करके देखते हैं, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होती है, जो उस चीज़ को पहले हम उसके साथ करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ पूरी गिवन है, और ये जो एक जो हमें फ़ाइंड करना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जो हमें फ़ाइंड करना है उसको एक के साथ, फिर दूसरे के साथ बताएंगे इन दोनों का आपस में कौन सा प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो हम वीक्स और लेंथ यानी कि माइल्स को सबसे पहले देखेंगे। तो हमारे पास वीक्स पहले कितने थे, 13 वीक्स थे, और कितने माइल्स बन रहे थे, 11 माइल्स बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से 27.5 माइल्स हो गए, तो ये 11 से वैल्यू ज़्यादा हो गई ना, यहाँ ज़्यादा हो गई, तो यहाँ जो वीक्स की वैल्यू होगी ना वो ज़्यादा हो जाएगी। कैसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले 13 वीक्स में इतने माइल्स बन रहे थे, इतने माइल्स ऑफ रोड बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा और रोड बनेंगे, तो ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा रोड बनेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो वीक्स से ज़्यादा होंगे। यहाँ पे जैसे लेंथ का 11 थी, 11 से 27.5 आंसर आया, तो इसी तरह यहाँ पे 13 से भी ज़्यादा आंसर आएगा एक्स का हमारा, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे शो करते हैं, दोनों के एरोस को एक तरफ करके, या तो नीचे की तरफ करके, या तो ऊपर की तरफ करके, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों का तो देख लिया, वीक्स और लेंथ का, ठीक है। अब हमने वीक्स और मैन का देखना है, ठीक है। तो पहले 1500 बंदे थे जो कि काम कर रहे थे कितने, 13 वीक्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बंदे ज़्यादा हो गए, यहाँ बंदे ज़्यादा हो गए, तो अब क्या उतने ही वीक्स में काम करेंगे, या ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास वीक्स आएगा ना, यहाँ पे जो वीक का आंसर आएगा वो कम आएगा, इसके हिसाब से ज़्यादा आएगा और इसके हिसाब से कम आएगा। क्योंकि कम आएगा, पहले बंदे 1500 थे, 1500 से हमने बढ़ा दिए, बंदे बढ़ा दिए, तो हमारे पास जो हमारा जो काम है ना वो और जल्दी निपटेगा। तो जैसे कि पहले 1500 बंदे काम कर रहे थे 13 वीक्स में, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बंदे बढ़ा दिए, 1500 से 2000 कर दिए, तो हमारे पास जो यहाँ पे काम है वो ज़्यादा जल्दी निपट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वीक्स का आंसर आएगा कम आएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ बढ़ गई तो यहाँ एक चीज़ कम हो गई, ठीक है। यहाँ एक चीज़ बढ़ गई तो यहाँ एक चीज़ कम हो गई, तो इसका मतलब इन दोनों में कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। और इन्वर्स को हम कैसे शो करते हैं, एक एरो नीचे की तरफ करके, तो दूसरा एरो ऊपर की तरफ करके। तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एरो यहाँ मैंने लगाया था यहाँ इसके लिए, लेंथ के लिए, तो जैसे कि यहाँ नीचे की तरफ है तो दूसरा ऊपर की तरफ करके शो करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा,
इन दोनों के बीच इन्वर्स और इन दोनों के बीच डायरेक्ट का प्रोपोर्शन कहलाएगा। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, और इन दोनों के बीच कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो लेंथ के हिसाब से आएगा। जैसे कि लेंथ में हमारा क्या था, एक चीज़ बढ़ गई तो दूसरी यहाँ पे जो आंसर आएगा 13 से, यहाँ इस वैल्यू से यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 13 से ज़्यादा होगी। जैसे कि 11 से 27.5 ज़्यादा वैल्यू है ना, तो उस हिसाब से आएगा। ये नहीं कि यहाँ 1500 वैल्यू थी और यहाँ 2000 हो गई, यहाँ बढ़ गई, और यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ कम हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे कम वैल्यू आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इस वैल्यू के हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको लोगों को पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जो चीज़ें हमारे पास दो गिवन होती है उसकी नीचे वाली वैल्यूज़ देखनी होती है। उन दोनों में से वैल्यू जो ज़्यादा होती है उस हिसाब से हमारा आंसर आता है। ठीक है, अगर हमारी ये ज़्यादा होती तो हमारे इस हिसाब से ज़्यादा आता। ठीक है, यानी कि यहाँ 13 से कम वैल्यू आती, 12 आती, 10 आती, लेकिन यहाँ 13 से ज़्यादा आएगी, 14 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो जैसे कि 27.5 है, इसको हम कैलकुलेटर में करेंगे, 27.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास फुल वैल्यू आ जाएगी, यह है 2750 वैल्यू है। और यहाँ दूसरी हमारे पास मैन की कितनी वैल्यू है, पूरी 2000 है, तो 2000 ज़्यादा हुआ या 2750 ज़्यादा वैल्यू हुई। इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा ही ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर इस वैल्यू के हिसाब से आएगा। ये नहीं कि हमारा इस वैल्यू के हिसाब से आएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ 1500 जो ये 2000 हो गई, यहाँ ज़्यादा हो गई और यहाँ कम हो जाएगी वैल्यू, तो आप लोग ये ना सोचे कि 13 से कम आना चाहिए था आंसर, ये तो ज़्यादा आ गया। नहीं, इस वैल्यू के हिसाब से आंसर आएगा कि यहाँ हमारी वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ भी हमारी वैल्यू बढ़ गई, तो इन हिसाब से आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सा प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन वीक्स एंड माइल्स, इन्वर्स प्रोपोर्शन बिटवीन वीक्स एंड मैन। ठीक है, अब हमने ये जो रेशोज़ है, कंपाउंड रेशोज़, इसको हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो नीचे से वैल्यू लेना स्टार्ट करेंगे, तो x:3 हो जाएगा। ठीक है, x:13 हो जाएगा। नीचे से क्यों लेनी हमने वैल्यू स्टार्ट की है, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, और ये बराबर है इन सब के, तो इक्वल्स टू। और अब हमने यहाँ से नीचे से ली थी तो यहाँ से भी नीचे से लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट है इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट में एक जगह से नीचे से लेते हैं तो दूसरी जगह से भी नीचे से लेते हैं। और वीक्स और मैन के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन था, इन्वर्स। इन्वर्स में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक तरफ से नीचे से लेते हैं तो दूसरी तरफ से ऊपर से वैल्यू लेते हैं। ठीक है, और ये आपस में क्या हो रहा है, माइल्स और मैन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा। और ये जो हमारी वैल्यू है 1500:2000 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो x:13 है, इसको हम x/13 भी लिख सकते हैं, 27.5/11 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई अपॉन 2000। ठीक है, अब हमने 27.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से। ठीक है, तो ये x/13 ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू 27.5 को मल्टीप्लाई करना है, 27.5 मल्टीप्लाई बाय 1500 इक्वल्स टू 41250। तो यहाँ लिख देंगे 41250। ठीक है, अपॉन अब ये जो 11 है, 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, इक्वल्स टू 22,000। ठीक है, 22,000 आंसर आ गया। अब यहाँ जो x/13 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है, अब ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिख देंगे इसकी पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 22,000 इक्वल्स टू 1875। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1875। अब ये जो 13 है यहाँ डिवाइड हो रहा है x के साथ, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो x इक्वल्स टू 1875 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से इसको, तो आएगा 24,375। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 24,000 नहीं है, ये 24.375 है। ठीक है, 24.375। तो हमारा आंसर आया है x का 24.375 और
ये क्या है, वीक्स है, ठीक है, वीक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा आंसर इस हिसाब से आएगा। देखें 13 से वैल्यू ज़्यादा ही आई है।